मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर हाईवे से कहीं जा रहा होता है और तभी उसके सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है और वो ड्राइवर उस हिरन को टक्कर मार देता है। लेकिन ड्राइवर के वहां से जाने के बाद वो हिरन बिल्कुल अजीब तरह से फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल बदल सी जाती हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्योकवू होता है और वो अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। दरअसल इसका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका होता है और इसकी वाइफ इसको बताती है कि हमारी बेटी स्वान अपना बर्थडे मेरे साथ बुसान में सेलिब्रेट करना चाहती है, इसलिए तुम उसको कल किसी भी हालत में बुसान लेकर आओ। और स्योकवू को अपनी एक्स वाइफ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। लेकिन स्योकवू जब अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी स्वान को मनाने की कोशिश करता है कि क्या वो अगले हफ्ते बुसान जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहेगी, क्योंकि इस वीक उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है। लेकिन उसकी बेटी की जिद होती है कि उसे अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल ही बुसान में मॉम से मिलना है। और लास्ट में स्योकवू अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाता है और अगले दिन उसे अपनी मॉम के पास बुसान ले जाने के लिए मान जाता है। ये लोग जब ट्रेन में होते हैं तो स्योकवू और बाकी के पैसेंजर्स को पता चलता है कि पूरे शहर में एक अजीब सा वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। उधर एक लड़की ट्रेन के कंपार्टमेंट में बेहोश हो जाती है और जब हॉस्टेस उसे देखने जाती है तो वो उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। एक एक करके ट्रेन में मौजूद सारे स्टाफ वर्कर्स उस ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं और अब वो ज़ॉम्बी तादाद में बढ़कर पैसेंजर्स पर भी हमला करने लगते हैं। स्योकवू अपनी बेटी को वॉशरूम में देखने जाता है और तभी वहाँ पर भी अचानक से ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और स्योकवू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसी ट्रेन में एक कपल भी ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनमें लड़की प्रेग्नेंट होती है और उनके ऊपर भी एक ज़ॉम्बी बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है। लेकिन उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड, जिसका नाम सांगवा होता है, वो उस ज़ॉम्बी को वॉशरूम में बंद कर देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये लोग जब एक कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज से छुपे हुए होते हैं तो इनको स्पीकर्स के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि जब तक गवर्नमेंट इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करती तब तक आप सब अपनी सीट्स पर ही इंतजार करें। तभी स्योकवू के पास उसकी मॉम का फोन आता है और वो उससे कहती है कि स्वान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और उनकी बातों से स्योकवू को पता चल जाता है कि उसकी मॉम भी उस वायरस का शिकार हो चुकी हैं और वो बहुत उदास हो जाता है। उधर ट्रेन जब एक स्टेशन के पास से गुजरती है तो ये लोग वहाँ का मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस पूरे स्टेशन में ज़ॉम्बीज ही भरे होते हैं और अगर कोई इंसान होता भी है तो ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे अपने जैसा बना रहे होते हैं। ये लोग अपने फोन्स में न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि हर जगह इस वायरस ने लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया होता है और गवर्नमेंट अभी तक इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाई है। इसके बाद इन्हें स्पीकर्स के थ्रू एक बार फिर से इन्फॉर्म किया जाता है कि डिजोंग स्टेशन में ये सभी लोग उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है। और ये सभी लोग कहे जाने के अनुसार डिजोंग स्टेशन में उतर जाते हैं। लेकिन ये लोग जब उस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो इन सभी पर हमला कर देते हैं। स्योकवू और स्वान बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं और एक पल के लिए जब एक ज़ॉम्बी स्वान पर हमला करने ही वाला होता है तो उसे सांगवा बचा लेता है। ये सभी लोग वापस उसी ट्रेन में जाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और इसी के साथ इनके बहुत सारे साथी भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। स्योकवू और सांगवा ट्रेन में तो चढ़ जाते हैं, लेकिन स्योकवू अपनी बेटी से और सांगवा अपनी वाइफ से बिछड़ जाता है। सांगवा की वाइफ और स्योकवू की बेटी साथ में ही एक दूसरे कंपार्टमेंट में होते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उनके पास जाकर उनको बचाने जाएंगे और इस काम में एक लड़का भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों बहुत ही बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दौरान इनको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को टनल में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब उनकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और जरा से अंधेरे में उनको दिखना बंद हो जाता है। ये लोग इस ट्रिक का फायदा उठाते हुए काफी आसानी से उस कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी वाइफ और बेटी छुपे हुए होते हैं। ये लोग उनको भी बताते हैं कि ज़ॉम्बीज से बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब टनल आए तो जल्दी से जल्दी अगले कंपार्टमेंट की तरफ भागो, और ये सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसी बीच जब ये लोग ज़ॉम्बीज को रोक रहे होते हैं तो सांगवा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और सांगवा स्योकवू से कहता है कि मेरी वाइफ को यहाँ से किसी भी तरह से निकाल लेना, और फिर सांगवा भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद ट्रेन का ड्राइवर एक जगह पर ट्रेन स्टॉप कर देता है, क्योंकि आगे का ट्रैक टूटा हुआ होता है और वो सबको इन्फॉर्म करता है कि अगर इस ट्रेन में कोई भी इंसान मेरी बात को सुन पा रहा है तो यहीं पर ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचा लीजिए। और ये लोग भी उस ड्राइवर की बात मानकर ट्रेन से उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते ये सब आपस में बिछड़ जाते हैं और ड्राइवर जब एक छोटी सी ट्रेन को लेकर जा रहा होता है तो उस पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्योकवू, स्वान और वो प्रेग्नेंट लेडी उसी ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं और उस ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उस ट्रेन के ड्राइवर वाली सीट पर एक ज़ॉम्बी ऑलरेडी होता है जो स्योकवू पर हमला कर देता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। स्योकवू उस ज़ॉम्बी को ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है, बट अब वो उनके साथ ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और किसी भी समय एक ज़ॉम्बी बन सकता है। इसीलिए वो ट्रेन के कुछ सिस्टम्स को उस प्रेग्नेंट लेडी को समझाकर उस ट्रेन से बाहर गिर जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी ट्रैक के टूटे होने की वजह से ट्रेन को रोक देती है और पैदल ही आगे बढ़ने लगती
है और आर्मी के कुछ सोल्जर्स उस लेडी और स्वान को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी स्वान गाना गाने लगती है, जिससे सोल्जर्स को पता चल जाता है कि ये दोनों इंसान हैं और वो इनकी हेल्प करने के लिए जल्दी ही आगे बढ़ते हैं और इनको बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग कोरियन एक्शन हॉरर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस अमेजिंग मूवी ट्रेन टू बुसान की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।